पतियों के बचाव में उतरी पत्नियां। एक ने कहा हमारे पति और जेठ निर्दोष। पुलिस के धक्के से टूटा नगर पंचायत अध्यक्ष का पैर। आरोपियों की पत्नियां एसडीएम के पास ज्ञापन देने पहुंची। झांसी में इन दिनों पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज यादव, जो कि कई आरोपों के चलते कन्नौज जेल में सजा काट रहे हैं। कन्नौज पुलिस 16 सितंबर को एक मुकदमे की पेशी में कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें झांसी लेकर आई थी। पुलिस का आरोप है कि पेशी के दौरान आरोपी को हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते मौट के नगर पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब आरोपियों के बचाव में उनकी पत्नियां भी सामने आई हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौट पुलिस ने आज दोपहर 5 आरोपियों अनिल यादव उर्फ मम्मा, मलखान शिवहरे, ब्रजेंद्र कुमार यादव, धीरेन्द्र पाल, मुकेश कुमार का मेडिकल करवाकर उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है और वह किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसके चलते अब तक वे पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। छापे की जानकारी देते हुए आरोपी मुकेश कुमार की पत्नी पति के बचाव में दिया ज्ञापन। नाम है और क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरा नाम रीना परिहार है और मेरे पति का नाम मुकेश कुमार है। और मैं जैसी चैन से नींद की सो रही थी बच्चों के साथ दोनों। मेरे एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, मेरा बड़ा बेटा हैगा 11-12 साल का। जो मैं सो रही थी तो उनने सीधे आके मेरे गेट ही खोल दिए। मुझसे तो टूटने ही वाले थे गेट मेरे कुल मिला के। तो मैं पूछ रही थी कौन है कौन है, तो उन लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया। सीधे दंदनाते आए और मैंने गेट जैसे ही खोल में कौन, तो उन्होंने बोला मैं पुलिस हूँ। तो मैंने कि सर क्या काम है? कह रहे मुकेश कहाँ है? तो मैंने कि सर वो उरई में है, वो मैनेजर हैं। उन्होंने पूछा क्या करते हैं? मैंने कि मैनेजर हैं सर वो वहाँ पे। तो कहने लगा कि अच्छा ठीक है। तो मेरे बच्चे से सवाल करने लगे। मेरा बच्चा रो रहा, फिर भी उनसे सवाल कर रहे हैं। वो बच्चे से कहने लगे क्या पापा कहाँ है आपके? ने का उरई में। आपके पापा कैसे हैं? अच्छे हैं? बोले कि मेरे पापा अच्छे हैं क्या? बुरे होते हैं क्या सबके पापा? और डायरेक्ट जैसे ही आए उनने मोबाइल लिया और क्या कहते हैं मोबाइल लेती हुए निकल गए। और हमने सर मोबाइल क्यों ले जा रहे हैं? क्या मुझे मोबाइल की जरूरत है? नहीं सर मेरे मोबाइल की क्या जरूरत है आपको? क्या नहीं। और बस मेरी जेठानी घर गए तो भी दोनों सो रहे थे, तो उन्हें सीधे धार के गेट ही खोल दिए। ना कुंडी लगी ना कुछ, आपने डायरेक्ट गेट खोल दिए। और मेरे जेठ के ऊपर सीधे चद्दर सो रहे थे तो उन्हें तान के खींच दिया एकदम में चद्दर। तो वे घबरा गए। उन्हें क्या सर? कह रहे आप मुकेश हो? उन्होंने की नहीं मैं मुकेश नहीं हूँ। कह रहे आप ही मुकेश हो? उन्होंने का नहीं है बस। और क्या कहते हैं मोबाइल लिए और मेरे जेठ के और जेठानी के और बस लेते हुए चले गए। मैंने कि सर क्यों ले जा रहे हो? तो बस उन्होंने कुछ बताया नहीं है और ना मेरे पति को कुछ मालूम भी है मेरे कि कहाँ हैं, अभी तक मिले भी नहीं है। कुछ जान पड़ताल नहीं है मेरे पति की कुछ भी। क्या चाहती हैं आप मामले? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति साथ न्याय हो और मुझे बात जहाँ तक है पहुँचा दे आप मुख्यमंत्री तक, क्योंकि बहुत ही प्रशासन बहुत ही गलत कर रही है मेरे पति के साथ। मेरे घर में मेरे बच्चे दोनों रो रहे हैं, हम भी तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए घर पे। कुछ भी पता नहीं चल रहा उनका। समय हो गया है हस्बैंड घर पे नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं सर, बिल्कुल 2 दिन से नहीं आए। 2 दिन से बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ है पापा, कि हम क्या जवाब दें अपने बच्चों को। मेरा छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा अपने पापा के लिए। हम चाहते हैं कि बस हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं सर, बस मेरे हस्बैंड मेरे घर आ जाए। जो भी किया ना सब बहुत ही गलत किया। मुकेश कुमार की पत्नी रीना परिहार ने एसडीएम मौट को ज्ञापन देकर अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगाई है। रीना परिहार पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 11 साल का है और छोटा 6 साल का है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी पुलिस गेट तोड़कर मेरे घर के अंदर घुस आई। मेरी अचानक नींद खुली और मैंने पूछा कौन हो? मुझे जवाब मिला पुलिस। मैंने आने का कारण पूछा तो उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने कहा मेरे पति उरई में हैं और वह एक मैनेजर हैं। आगे रीना बताती हैं कि पूछताछ यही खत्म नहीं हुई, मेरे छोटे बच्चे से भी पुलिस वाले पूछताछ करने लगे। बच्चे से पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? तो मेरे बच्चे ने जवाब दिया मेरे पापा अच्छे हैं। पुलिस ने काफ़ी देर तक हमारे घर पर तांडव किया। मेरे जेठ और जेठानी को भी परेशान किया गया। मौट नगर पंचायत अध्यक्ष के छोटे भाई की पत्नी अनीता यादव का कहना है कि सुबह 4:15 के आसपास हमारे घर पर पुलिस आ धमकी। हमारे पति और हमारे जेठ पूरी तरह से निर्दोष हैं। यदि हम दोषी होते तो घर पर नहीं रुकते। सभी लोग घर को छोड़कर भाग चुके होते। जैसे ही पुलिस घर पर घुसने वाली थी तभी हमारे घर के सभी कैमरों के कनेक्शन बंद करवा दिए गए। हमारे जेठ जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको पुलिस ने धक्का मार दिया, जिसके चलते उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। क्या नाम है और क्या मामला आपके साथ हो गया है? जी मेरा नाम अनीता यादव है। हाँ, हमारे साथ पुलिस का मामला है, क्योंकि हमारा घर पर 4:30 बजे के यहाँ पुलिस आई रात में, क्योंकि गेट तोड़ा। पहले उनने गेट तोड़ने से पहले उनने हमारे कैमरों की तार काटे।
तार काट के गेट तोड़ के अंदर आई पूरी पुलिस फोर्स। अंदर आने के बाद उनने जैसे हमें कोई पता होता या कोई हमारे केस का कोई होता या कोई बात होती तो हम भी भाग सकते थे, हमारे पति भी भाग सकते थे, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी बाहर जा सकते थे। लेकिन हमें ऐसा कोई पता ही नहीं था कि हमारे पास पुलिस क्यों आएगी इस मामले में। कोई हमारा ऐसा कानूनी थे नहीं हम उसमें, तो हमें पता होता तो बाहर जा सकते थे। हमारे दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई दोनों बाहर जा सकते थे। अगर ऐसा पता हो तो भाग जाते कभी के। लेकिन हम इस बात में थे ही नहीं। इस मामले में कोई भी बात पता होती तो पहले से वो रहता है, मतलब डर रहता है, भय रहता है। बाहर से पहले उनने तार काट दी हमारे उसके कैमरे की। इसके बाद हमारा गेट तोड़ दिया हथौड़े से। पूरी पुलिस फोर्स अंदर आ गई। अंदर आने के बाद हमारे जेठ जी जीने पे खड़े थे, उनको धक्का दे दिया तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद अगर ऐसी कोई बात होती तो वो यहीं कहीं भी भाग सकते थे। पैर टूटने के बाद वो झांसी हॉस्पिटल में है अभी भी। वो तो वैसे भी बहुत सीधे सज्जन आदमी है। वो आप जाके टानी एरिया में भी पता कर सकते हैं, जो जैसा सज्जन आदमी है उनके लिए आप उन सदस्यों से भी पूछ सकते हैं टानी एरिया में जाके। अगर कोई ऐसी बात होती या कोई भय होता उनके लिए, डर होता या कोई गलत कर रहे होते कुछ भी, तो उनके लिए आप टानी एरिया में ही पता कर सकते हैं। वो अध्यक्ष हैं हमारे टानी एरिया के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि FIR किया उनने, कुछ फायरिंग की, नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ने उनको धक्का मार दिया, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और हमारे पति मतलब खेती करते, खेती से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो कोई हमें कोई राजनीति से तो जुड़े नहीं थे, ठीक है। उन्हें घर पे भी वो भी थे, पकड़ते तो अगर पता होता तो बाहर भाग जाते वो भी है। इस क्या CCTV कैमरा क्या ले गए? अंदर आए, अंदर आके उनने कैमरे की मशीन निकाल ली, कैमरे की डोरी काटी पहले। अगर ऐसा उनको था कि कैमरा नहीं खींचना, कि क्योंकि हम सबूत दे रहे हैं इस बात का, कैमरे की बैटरी क्यों निकाली उनने, हमारी डोरी क्यों काटी, हम भी तो दे रहे हैं ना सबूत इस बात का कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की। लेडीज पुलिस ने है क्यों हमारे साथ बदतमीजी की गई? अगर बिना वारंट के कोई आता है 4 बजे घर पे, कोई नहीं आता अंदर। बिना वारंट के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है किसी पुलिस शासन के लिए। बताइए, हम ये चाहते हैं, हम इस मामले का न्याय चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहते हैं इस न्याय के लिए। हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे तो गलत होता रहेगा तो कब तक झेलते रहेंगे? बताइए आप हमको। झूठा फंसाया जा रहा है। हमारे भाई की तारीख थी, मान लिए कौन राम राम नहीं करता गाड़ी से? किसके लिए राम नहीं? पुलिस शासन भी राम राम करती होगी अपने कैदी को लिए, तो क्या उन कैदी का अपराध बन के क्या पुलिस को भी जेल कर दिया जाता क्या? बताइए आप। हमें मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री के पास जाके हमारा धरना प्रशासन करेंगे इसके लिए। जय हिंद, जय माता। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।